मेरा शौहर नादिर घर पर मौजूद नहीं था। वो अक्सर काम की वजह से शहर से बाहर रहता था और उस दिन भी घर खाली था। बस मैं अकेली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई तो दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई, क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था कि ये दस्तक किसकी है। नवाज, नादिर का सबसे करीबी दोस्त। वो हमेशा मुझे ऐसी निगाहों से देखता था जैसे मुझे अपनी आंखों की गहराई में उतार लेना चाहता हो। उसकी नज़र में एक ऐसी भूख थी जो मुझे कभी सुकून से रहने नहीं देती थी। वैसे कि वो नादिर से ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा दिलकश और ज़्यादा पुरकशिश था, और मेरा दिल चुपके चुपके उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। जब दरवाज़ा बजा तो मैंने पूछा, कौन है? बाहर से उसकी आवाज़ आई, भाभी जान, मैं नवाज़ हूँ। उसने पहली बार मुझे भाभी जान कहा था, और इस लफ्ज़ में एक अजीब सा जादू था, जैसे वो इसके ज़रिए कुछ और ही पैगाम दे रहा हो। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया, चेहरा कुछ उदास और बीमार सा बना लिया और आहिस्ता से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है नवाज़ भाई। वो हंसा और बोला, अगर चाहें तो मैं बाम लगा दूं, दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मेरी सांस तेज हो गई। मैं समझ गई थी कि वो असल में क्या कह रहा है, लेकिन मेरा दिल भी यही चाह रहा था। मैंने बस सर हिला दिया और वो अंदर आ गया। कमरे का माहौल यकदम बदल गया। मध्यम रोशनी थी, सिर्फ एक छोटा सा लैंप जल रहा था। उसने बाम निकाला, थोड़ा सा हथेली पर लिया और मेरे बिल्कुल करीब बैठ गया। उसका चेहरा इतना करीब था कि उसकी गर्म सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। जैसे ही उसने मेरी कमर पर बाम लगाना शुरू किया, उसकी उंगलियों का लम्स मेरे वजूद में आग सी भड़का रहा था। कभी हल्का सा दबाता, कभी उंगलियां घुमाकर गहराई तक ले जाता। मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा शायद वो भी सुन रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं, होंठ काट लिए। वो आहिस्ता से बोला, भाभी जान, लगता है बाम अपना काम कर रहा है। उसकी मुस्कुराहट, उसकी निगाहें, सब कुछ मुझे बेकाबू कर रहे थे। मैं खामोश थी, मगर अंदर से मेरा पूरा वजूद पिघल रहा था। उसकी उंगलियां कभी नीचे की तरफ सरकती, कभी ऊपर की तरफ। मैंने उसका हाथ रोकने की कोशिश की, मगर हाथ हरकत न कर सका। कमरे में सिर्फ मेरी तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। नवाज और करीब आया, उसकी आवाज़ मेरे कान में गूंजी। मैं जानता हूँ भाभी जान, आप भी यही चाहती हैं, बस एक बार कह दें। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही ख्वाहिश झलक रही थी जो मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मैं कुछ न बोली, बस नज़रें झुका लीं। वो मुस्कुराया, बाम एक तरफ रखा और मेरे और करीब आ गया। हमारे दरमियान सिर्फ एक सांस का फासला रह गया। मेरी उंगली उसके हाथ से जा मिली और मुझे जैसे करंट सा लगा। मैंने आहिस्ता से कहा, नवाज। वो बोला, बस भाभी जान, अब मैं समझ गया हूँ। कमरे की फजा गर्म हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद था, नादिर घर पर नहीं था, और हम दोनों एक ऐसे रास्ते पर खड़े थे जहाँ से वापसी मुश्किल थी। मैं खामोश थी, बस होंठ काट रही थी। वो बोला, भाभी जान, अब बोलती क्यों नहीं? आपके चेहरे पर सब कुछ लिखा है। मैंने दुपट्टा संभाला और उसकी तरफ देखा। वो आहिस्ता से करीब आया, उसके हाथ मेरे दुपट्टे पर आ गए। मैं एक लम्हे को साकित हुई, फिर आंखें बंद कर लीं, जैसे मैं भी तैयार हो चुकी थी। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी दर्द कम करना है या और बढ़ाना है? मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई, मगर मैं खामोश रही। उसकी आवाज़, उसका लम्स, सब कुछ मेरे अंदर तूफान बर्पा कर रहा था। कमरे में मध्यम रोशनी थी और उस रोशनी में उसका चेहरा और भी हसीन लग रहा था। उसने मेरे दुपट्टे को आहिस्ता आहिस्ता हटाया, मेरी सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं। मैंने उसके कान के करीब जाकर सरगोशी की, नवाज, अब और इंतज़ार न करो। वो मुस्कुराया, उसकी मुस्कुराहट में फतह का रंग था। उसने मुझे आहिस्ता से बिस्तर की तरफ ले गया, और हमने वो सब कुछ किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। और फिर मैंने सोचा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने शौहर को धोखा दिया, जो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, और मुझे इस पर बहुत पछतावा हुआ। और मैंने नवाज से कहा कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगी, और तुम भी मुझसे दोबारा मिलने की कोशिश मत करना। और मैंने अपने शौहर को धोखा देने से तौबा कर ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।